P डैश है, सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दो हमको बिंदु दिए गए हैं। ये तो दिया गया है 11, 9 A, ये दिया गया है B 1, 2। इसको समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु, मतलब क्या करना है, एक अगर बिंदु यहाँ लूँ और एक मैं यहाँ लूँ, इसको तो मैंने लिया है P और इसको मैंने लिया है P डैश, समत्रि विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि ये पूरी लाइन को जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक और उतना ही यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं इसको एक लूँ, एक, ये भी एक है और ये भी एक है। ठीक है, एक लाइन है, रेखाखंड है ए बी, जिसको दो बिंदु P और बिंदु P डैश, जिसको दो बिंदु P और बिंदु P डैश क्या कर रहे हैं, समत्रि विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, दो बिंदु समत्रि विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब कि 1:1:1 में ये क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो अगर बिंदु P के निर्देशांक निकालें तो अनुपात हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, m1, और ये पूरा अनुपात क्या रहेगा, m2। ठीक है, m1 अनुपात m2, m1 हमारा क्या है 1 और m2 कितना हो जाएगा 2। समझ में आएगा ना, 1 और 2 कैसे होगी, ये दोनों आपस में, ये 1 और ये 1 आपस में जुड़ गए तो ये क्या हो गया 2 हो गए, और ये 1 ऐसा कैसे आ गया। ठीक है, अब बिंदु P के निर्देशांक क्या है, बिंदु P के निर्देशांक मैं मान लेता हूँ x y और P डैश के मैं मान लेता हूँ x3 y3। ठीक है, अब देखिए पहले हम निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक में हम क्या निकालेंगे, x अगर हम निकालें तो फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 x। m1 कितना है, यहाँ पर 1 है, ये हमारा m1 है। अब x2 कितना है, अभी ये वाला बिंदु तो हमें काम में नहीं लेना है, ये वाला बिंदु हमें अभी काम में नहीं लेना, इसको हम भूल जाएंगे। हम सिर्फ ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा है x2 y2। ठीक है, तो देखिए x2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 11, नीचे 1 प्लस 2, x बराबर 1 गुणा 1 1 प्लस 11 गुणा 2 22 बटा में 3, x बराबर 11 22 और 1 23 बटा में 3, ये तो आपका आ गया x। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं y के निर्देशांक निकालना चाहूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 y बराबर, देखिए अब क्या करना है, y का निर्देशांक निकालना है, तो सॉरी यहाँ पर क्या आएगा y2 और यहाँ पर आएगा y1। तो देखिए m1 कितना है 1, y2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है 9, नीचे 1 प्लस 2 y, ये 2 प्लस कितना हो गया 18 बटा में 3, तो y कितना आ गया 20 बटा में 3, ये आपका आ गया y के निर्देशांक। ठीक है, तो समत्रि विभाजित करने वाले दो बिंदु थे, एक बिंदु जो P था जिसके हमने निर्देशांक x और y लिए थे, तो वो कितना आ गया, P कितना आ गया 23 बटा में 3 और 20 बटा में 3, एक तो हमारे पास में यह आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है P डैश के निर्देशांक। ठीक है, P डैश के निर्देशांक। अब P डैश के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार हम इसको काम में लेंगे P डैश को। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम अब भूल जाएंगे। ठीक है, P डैश को हम काम में लेंगे और इस वाले पॉइंट को हम भूल जाएंगे। तो अब हमें देखिए x की जगह क्या आ गया x3, फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला सेम आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये m1 m2 भी तो आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, जो आपका m1 है, m1 अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 2 हो जाएगा, और m2 यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है, तो m1 कितना हो गया 2 हो गया, और आपका m2 कितना हो गया, m2 आपका हो गया 1। तो x3 बराबर m1 कितना है 2, x2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 1 और x1 11, नीचे 2 प्लस 1, x3
2 गुणा 1 2 प्लस 11 3, ये आ गया 11 और 2 13/3। x3 कितना आ गया हमारे पास में 13/3। अगर मैं ऐसे ही y3 यहाँ निकालूं तो y3 के लिए m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2 y3 बराबर, तो देखिए m1 कितना है 2, y2 2 प्लस m2 1 और y1 कितना है 9, कितना है y1 9 और नीचे m1 कितना है 2 प्लस 1, तो y3 बराबर 4 प्लस 9/3, तो कितना आ गया 13/3। ये आपका आ गया y3। तो यहाँ से हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक जो हमने माने थे x3 y3 वो कितने हो जाएंगे P डैश के निर्देशांक 13/3 और 13/3। ये हमारे पास में आ गए बिंदु P के निर्देशांक 13/3 और 13/3। ठीक है, दो बिंदु हमने लिए थे जो अंतः विभाजित कर रहे थे P और P, पूरी लाइन को बराबर के 3 भागों में। एक बिंदु के निर्देशांक तो आ गए 20/3 और 23/3, 20/3, एक के निर्देशांक आ गए 13/3, 13/3। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 में सम त्रिविभाजित किया था। ठीक है, अब हमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसा ही है कुछ, बस उसमें क्या है, उसमें है 4 भागों में बराबर विभाजित करना है। अब की बार कितने में किया था 3 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कितने में करना है 4 भागों में बराबर का विभाजित आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें लिखा है बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट बिंदु लिख रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ। एक तो है ये A और एक है B। ठीक है, एक के निर्देशांक हमको दिए हैं -4 0, एक के निर्देशांक -4 0 और B के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 0 6। ठीक है, अब बराबर के कितने भागों में बांटना है 1 2 3 और ये कितने में बट गया 4 भागों में। बराबर के कितने भागों में बांटना है 4 भागों में। बराबर के 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के हमें क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लूँ, इस बिंदु को मैं ले लेता हूँ A B C, इसको D और इसको E। ठीक है, अब हमें क्या करना है C के निर्देशांक निकालना है। 4 भागों में बराबर बांटा है, इसका मतलब ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। ठीक है, 4 भागों में बांटा है, इसका मतलब सबके निर्देशांक, ये सबके अनुपात कितना है 1 1 बराबर है। तो देखिए अगर हम C लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा क्या आ जाएगा m1 और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा m2। m1 कितना है 1 और m2 कितना है 3। फिर हम जब किसके निकालेंगे D के लिए निकालेंगे तो कितना 2 और 2, फिर A के लिए निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करने की कोशिश करिए और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा देंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको अभी अपने आप करना है क्योंकि कुछ भी नहीं है, जो 9 किया है सेम वैसा ही है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात कीजिए कि रेखा, इसमें एक रेखा दी गई है। ठीक है, एक रेखा दी है 3x + y बराबर 9। ठीक है, और 2 बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं दिए गए हैं, बिंदु 1 3 और 2 7। ठीक है, हमको ये निकालना है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, हमें क्या निकालना है किस अनुपात में ये विभाजित कर रही है। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये इसको लैम्डा अनुपात, हम इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। ये हमारे पास में है बिंदु A
1 3, ये हमारे पास में है बिंदु बी 2 7, और ये आपके पास में जो है वो रेखा दी गई है 3x प्लस वाई बराबर 9, ये इसको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब जो ये वाला बिंदु है ये इस लाइन को भी विभाजित कर रहा है और इस लाइन के ऊपर भी है, ए और बी रेखाखंड पर भी है ये बिंदु और ये 3x प्लस वाई पर भी है। तो हम इस बिंदु के क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, इस बिंदु के क्या निकालेंगे, निर्देशांक। मैं इसको मान लेता हूँ कि ये बिंदु है C और इसके निर्देशांक हैं x और y, और ये m1 और m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए हम निकालते हैं पहले x और y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माना कि a 1 3 और b 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु C x y m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में। तो अब आप देखिए सबसे पहले हम x का अगर मान निकालें, इस वाले x का, तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर m1 ही है, x2 कितना है, अगर ये x1 y1 है और ये कितना है x2 y2, तो x2 कितना है यहाँ पर 2, प्लस m2 कितना है, m2 ही है, और x1 कितना है 1, और नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके पास में क्या आ गया, x आ गया, इसको मैं लिख लूँ 2m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको अगर मैं एक समीकरण मानूँ, अब y हम निकाले हैं तो y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। तो y m1 कितना है, m1 m ही है, y है हमारे पास में, y2 हमारे पास में है 7 प्लस m2, और y1 कितना है 3, नीचे m1 प्लस m2, तो ये हो गया 7m1 प्लस 3m2 और m1 प्लस m2। ठीक है, दो हमारे पास समीकरण आई है, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो बिंदु है ये इस रेखा पर भी स्थित है, तो हम क्या करेंगे, x और y के मान समीकरण नंबर वो रेखा x 3x प्लस y में रखने पर x y के मान रेखा 3x प्लस y बराबर 9 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए 3, अब x का मान क्या आ रहा है, 2m1 प्लस m2 डिवाइड में m1 प्लस m2, प्लस y का मान 7m1 प्लस 3m2 और नीचे m1 प्लस m2 बराबर में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसके बाद देखिए सॉल्व करें इसको आगे, तो ये m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई अगर हम समीकरण को कर देंगे, तो देखिए m1 प्लस m2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से तो ये m1 m2 हट जाएगा, उस तरफ में आ जाएगा, तो ये यहाँ बचेगा 2m1 प्लस m2 प्लस 7m1 3m2 और 9 इधर आ जाएगा m1 प्लस m2। आगे और सॉल्व करते हैं, 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 6m1 प्लस कितना आएगा 3m2, कौन सा ये यहाँ आ रहा है ना, 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस ये कितना है 3m2 बराबर 9 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9m1 प्लस 9m2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
इसके बाद हम यहाँ करते हैं, इन दोनों को हम m1 और m2 को एक साथ में लिखते हैं। 6 और 7 कितना हो गया 13, m1 प्लस m2 और m2 3 और 3 कितना हो गया 6m2 बराबर, और 9m1 प्लस 9m1। अब m1 और 9m1 और 9m2, m1 को मैं इस तरफ में ले आऊँ, 13m1 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2। इसको यहाँ लेके माइनस का हो गया, 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 4m1 बराबर 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 3m2। अब m2 को m1 के नीचे ले आए बराबर 3 और 4 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो m1 अनुपात m2 हमारे पास आ गया है, कितना आया है m1 अनुपात m2 हमारे पास में आया है 3:4। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 3:4 के अनुपात में ये करेगा इसको विभाजित। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इससे समझते हैं चित्र से, दो बिंदु थे हमारे पास में 1 3 और 2 7, इसको हमने x1 y1 माना, इसको हमने x2 y2 माना। एक रेखा है जो ए बी रेखाखंड को विभाजित कर रही है, कौन सी रेखा है 3x + y। हमने माना कि ये बिंदु C पर विभाजित कर रही है, बिंदु C के निर्देशांक कितने हैं x1 y1, और किस अनुपात में कर रही है m1 अनुपात m2 में कर रही है। इसके बाद में हमने x1 और y, इसके x के और y का मान निकाला, x का और y का मान, वो x का मिट गया y का मान ये रहा, ठीक है। x का और y का मान निकाला, x और y के मान समीकरण वो किस में रखे 3x + y बराबर 9 में रखने पर। तो देखिए ये तो x का मान है और ये y का मान है। अब इसके बाद में ये नीचे m1 + m2 आ रहा है, m1 + m2 जो नीचे आ रहा है उससे हमने क्या कर दिया, पूरी समीकरण को गुणा कर दिया। तो यहाँ से तो ये हट जाएगा क्योंकि कट जाएगा। किस तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ m1 + m2 तो इससे ये कट जाएगा, इस तरीके से ये तो यहाँ से कट गया और यहाँ पर ये साइड में m1 + m2 आ गया, ठीक है। इसके बाद में अब ये हमारे पास बचा 3 ब्रैकेट में 2m1 + m2 प्लस 7m1 + 3m2 बराबर 9m1 + m2। 3 को अंदर गुणा किया तो 6m1 3m2 प्लस 7m1 3m2 बराबर 9m1 और 9m2। इसके बाद में यहाँ आगे क्या किया, 7m1 और 6m1 13m1 प्लस 3m2 कितना हो गया 6m2 बराबर 9m1 और 9m2। उसके बाद में m1 को एक तरफ में लिया है, m2 को हम एक तरफ में लिया है। 4m1 बराबर 3m2, m1/m2 निकाला 3/4। ये जो रेशो होता है वो जो फ्रैक्शन में होता है वो एक रेशो भी होता है। तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया 3:4, 3:4। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया, ठीक है। बड़ा सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस एक बार आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, समझना और एक बार अपने हाथ से इनको प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदुओं को अंततः विभाजित करता है। तो देखिए, माना कि ए दो बिंदु हमको दिए गए हैं -5 और -4, और बी ये है -2 -3 को बिंदु सी -3p अंततः विभाजित करता है, ठीक है। माना कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, जिसको कि बिंदु सी -3p अंततः विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है, किस अनुपात में अंततः विभाजित कर रहा था। देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये तो हमारा ए है जो है -5 और -4, ये बी है जो हमको दिया गया है -2 और 3, इसको एक बिंदु सी किस -3 और p, ठीक है, -3 और p अंततः विभाजित करता है और m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो हमने मान लिया किस अनुपात में कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, अंततः विभाजित। तो देखिए अब हमें ऐसा क्वेश्चन पहले हमने भी किया हुआ है, ठीक है, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। हम क्या करेंगे,
जो हमको वैल्यू पता है इस पॉइंट की वो वाली वैल्यू हम लेंगे। कौन सी वैल्यू पता है हमको? ये x पता है, देखो इसको मानते हैं x1 और y1, इसको मानते हैं xy, और ये क्या होता है x2 और y2। हमें x पता है यहाँ पर, तो हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। x कितना है -3 बराबर m1 कितना है, m1 ही है, x2 कितना है देखो वहाँ -2 प्लस m2 और x1 कितना है -5 डिवाइड में m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 प्लस m2 यहाँ गुणा होगा, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 m1 प्लस m2 बराबर, इनको अगर हम गुणा करें तो ये -2 m1 और ये -5 m2, इसको अंदर गुणा करें तो -3 m1 -3 m2 बराबर -2 m1 -5 m2। देखो आपको पता है कि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के पहले से ही है। अब m1 को हम एक तरफ में ले आए, इसको यहाँ ले आए, -3 m1 प्लस 2 m1 बराबर -5 m2 प्लस 3 m2। तो ये हो गया माइनस का m1, 3 m1 में से 2 m1 घट जाएगा क्योंकि अलग डिफरेंट साइन है, तो माइनस का m1 बचेगा। अलग अलग चिन्ह है इसलिए बड़ा में से छोटा घट जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा -2 m2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, m1 माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ में माइनस है तो कट जाएगा m1, इसके नीचे क्या ले आए m2 ले आए बराबर, यहाँ 2 बच्चा, नीचे कुछ नहीं है m1 के, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात के m2 क्या है 2:1 के अनुपात में ये बिंदु जो है C वो बिंदु A और बिंदु B को विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में। अब देखिए क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन तो ये दिया है कि ये बताइए कि किस अनुपात में ये इसको विभाजित करता है। अब किस इसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है, उसको मैं बोला गया है कि हमें बिंदु P बताइए, बिंदु P नहीं P बताइए, P की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो P जो हमारा यहाँ पर है वो y है, और हमें पता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब ये क्या है, P है, m1 कितना है अभी हमने निकाल चुके हैं, m1 कितना है 2 और ये कितना है 1, तो देखो m1 कितना है 2 और y2 3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 -4, नीचे m1 2 प्लस 1, P बराबर ये कितना हो गया 6 और ये गुणा होकर -4, नीचे 3, 6 - 4 2 बटा में 3, तो P का वैल्यू कितना आ गया 2 बटा में 3। क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट में तो हमें ये बताना था कि बिंदु जो C है वो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। उसके बाद में हमें ये बताना था कि जो P है, P इसका मान क्या है। तो पहले हमने अनुपात निकाला, अनुपात के लिए जो हमें C बिंदु में पता है वो वाला मान x हमें पता है, तो हमने x रखा। अगर हमें y पता होता तो हम y रखते, जैसे हमने x और y रेखाखंड वाले क्वेश्चन किए थे, x और y अक्ष वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही। इसके बाद जब हमने m1 अनुपात m2 निकाल लिया तो उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, P निकाल लिया आसानी से, बड़ी आसानी से हमने क्या निकाल लिया, P निकाल लिया। इस तरीके से आपकी 9.1 और 9.2 दोनों हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखकर, और हम नेक्स्ट एक क्लास ले लेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी कर देंगे। बस आप वीडियो को देखना, अच्छी तरह से समझना, एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करना। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।